जब जब हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ता है ना, तब तब मुझे बहुत बुरा लगता है। और इस बार बुरा नहीं, गुस्सा आ रहा है। गुस्सा किस पे आ रहा है कि एक बॉडी बनाई जाती है जिसे एनटीए के नाम से फेमस है, उन्होंने एक एग्जाम कंडक्ट कराना होता है। अगर वही वो ढंग से नहीं करा पा रहे तो क्या हो सकता है इस देश के अंदर, मुझे ये नहीं समझ में आता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ नीट स्कैम एक्चुअली है क्या। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें पता लग जाएगा। नीट स्कैम ऐसा है जिसमें 23 लाख बच्चों ने एनरोल करा, जिससे हमें आने वाले भविष्य के डॉक्टर्स मिलने वाले थे। इस साल 23 ने करा था, पिछले साल 21 लाख, 20-21 लाख, मतलब 4-5% की ग्रोथ पे हर साल ये तादाद बढ़ रही है बच्चों की। तो वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पिछले ऑलमोस्ट 8 से 9 साल में जब भी ये एग्जाम हुआ है तो 1 से 2 टॉपर देखे जाते थे, लेकिन इस बार 67 टॉपर्स हैं। मतलब 720 में से 720, 67 बच्चे। मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी फील होता है कि जब रिजल्ट 14 जून को आने वाला था तो इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आउट करके क्या स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की गई है ताकि इलेक्शन की आड़ में इसे छुपाया जा सके, ये स्कैम पकड़ में ना आए। ओवर स्मार्ट नहीं हो गए थोड़े यार ये एनटीए वाले। और अगर हम कॉलेज की बात करें, एम्स यहाँ का सबसे बड़ा कॉलेज है। एम्स में 45 सीटें हैं। अब 67 बच्चों में से किस बेस पे वो 45 सीटें, टॉप 45 सीटें इन बच्चों को दी जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये क्या हुआ, सिर्फ 67 सीट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, या 45 सीटों की बात नहीं हो रही है। हमारे देश के अंदर ना कुछ स्कैम्स बड़े ही स्मार्टली करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में हर बार एक्सपोज हो जाते हैं बेचारे। मैं तुम्हें बात बताता हूँ, जब ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, पटना के अंदर एक FIR दर्ज की गई थी जिसके अंदर क्लियरली बोला जा रहा था कि एग्जाम लीक हो चुका है, और कहा गया कि हाँ हम एग्जाम को टैली करके देखेंगे दोनों क्वेश्चन पेपर सेम है या नहीं। यार कितना टाइम लगता है उसको टैली करने में? 15 मिनट। एग्जाम रोका जा सकता था, दोबारा कराया जा सकता था, बट नहीं कराया गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक और बड़ी जबरदस्त चीज हुई। जब रिजल्ट आया तो एक ही सेंटर के बच्चे टॉप कर रहे हैं, मतलब सबका कांस्टेंट रिजल्ट है। तो ये कैसे पॉसिबल है, मैं ये सोच रहा हूँ, एक ही सेंटर के बच्चे इतने ब्रिलियंट कैसे हो सकते हैं? चलो कोइंसिडेंटली हो सकते हैं, मैं किसी बच्चे के ऊपर डाउट नहीं करूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फिर जब एनटीए से सफाई मांगी गई तो ये कहते हैं ग्रेस मार्क्स दिए गए थे किसी ऑनलाइन एग्जाम की जजमेंट पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करी थी 2018 में। मुझे नहीं पता यार, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला बंदा हूँ। जो मुझे पहले से देखते हैं उन्हें ये चीज पता है। लेकिन जो एक ऑनलाइन एग्जाम जो 2018 में हुआ था, तुम डॉक्टर्स बना रहे हो, उसमें तुम ग्रेस मार्क्स दे दोगे। चलो 4-5 नंबर दे दिए, समझ में आता है, 10 नंबर दे दिए, समझ में आता है, क्योंकि एग्जाम 20 मिनट की देरी से शुरू हुआ। मतलब इससे तो यही पता चलता है कि पहले तो एनटीए की कॉम्पिटेंसी के ऊपर डाउट है कि ये अपना एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाते। दूसरी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं 60-60, 70-70 नंबर ग्रेस में दिए गए हैं। भाई 60 नंबर में इतने बड़े एग्जाम में 2-2 लाख रैंक का फर्क पड़ जाता है। तो मतलब जिस बच्चे के 600 रैंक नंबर आने थे वो 670-680 पे बैठा हुआ है। अब जिस बच्चे के 650 की कट ऑफ पे, पहले क्या होता था कि 650 की कट ऑफ पे एडमिशन हो जाते थे, लेकिन अब जिसके 600 आने थे वो 680 पे बैठा है। जिसके जेन्युइनली 650 आए हैं उसके तो लग गए। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एग्जाम में धांधलियां हुई हैं, आगे भी बहुत होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता कहां पे है? ये जो एजुकेशन सिस्टम के नाम पे धांधलियां होती हैं ना, यहां पे दिक्कत है। इसकी वजह से जो होनहार बच्चे हैं वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अभी अभी एक सुनने में आया, एक लड़के ने ऐसा कुछ अटेम्प्ट करा। यार पहले तो मैं बच्चों को एक चीज बोलूंगा कि कोई एग्जाम तुम्हारी जिंदगी डिसाइड नहीं करता। कोई एक फेलियर तुम्हें जिंदगी में पीछे होके बैठने को नहीं कर देता। एग्जाम्पल मैं किसी और का देने का हक नहीं रखता, लेकिन मैं अपना तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। 3 से 4 साल मैंने एक चैनल चलाया, आरजी हेयर। 0 व्यूज आते थे, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहे थे। हिम्मत करके हमने ये चैनल चालू करा, फिर जाके इस पे ग्रोथ दिखी। लेकिन आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे यार ये तो रिएक्शंस हैं, फटाफट आ जाते हैं व्यूज। लेकिन हिम्मत ये होती है कि हम 4 साल लगे रहे। हिम्मत ये होती है कि ये 10 साल से ये जो बॉलीवुड से रिलेटेड मेरी जर्नी है, हम लगे रहे। आज की डेट में भी हम सक्सेस ढूंढ रहे हैं। बड़ा चैनल नहीं है मेरा, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा नहीं है, महज 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, पर ये मेरे को बहुत प्यारे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बच्चों की यहाँ पे बात करता हूँ ना, बच्चे मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए, हद
तोड़ मेहनत करते हैं, और जब एक फ्रॉड, एक स्कैम की वजह से वो अपनी उस की हुई मेहनत का फल नहीं अचीव कर पाते, वहां पे दुख होता है। अंदर से बैठ के झंझोड़ देती है ये चीज कि हम ऐसे मेहनती बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन मैं उन्हीं बच्चों को एक चीज बोलूंगा, किसी भी एग्जाम पे, फेलियर पे डिपेंड होके या किसी की बातें सुन के अपने आप को उस चीज की तरफ मत लेके जाओ। मैं बोलना भी नहीं चाहता, ये जो कूद जाना, ये कर जाना मत करो प्लीज। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़की बिल्डिंग से नीचे, मैं तो सोच भी नहीं पाता यार। प्रॉब्लम इससे भी बड़ी बड़ी है जिंदगी में। अगर ये एक एग्जाम के बलबूते पे, जो कि धांधली की वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से नहीं, एक एजेंसी की गलती की वजह से, एक गवर्नमेंट बॉडी की गलती की वजह से, मैं क्या बोलूं यार, शब्द खत्म हो जाते हैं मेरे पास। पर एक चीज बोलूंगा, बच्चों अपने आप को ना इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम्हें इन चीजों से फर्क ना पड़े। सरकारी धांधलियां, ये सब करप्शन, ये एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है इस सिस्टम का। हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, नेता बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हाँ हम करप्शन हटा देंगे, हम स्कैम नहीं होने देंगे, हम कोई बड़ा धांधली नहीं होने देंगे। लेकिन ये एक मतलब वो कहते हैं ना, रगों में खून की तरह बहता है ये करप्शन का पार्ट। लेकिन अब मैं एक ही चीज चाहूंगा कि देखो, मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूं, ना मैं बच्चों की तरफ से कोई आवाज हूं अभी तक। लेकिन मैं तुम लोगों को सिर्फ ये चाहूंगा कि मेरा चैनल तुम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। तुम अपनी कोई बात रखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सको आपस में ही कर लेना, ज़्यादा फैलाने की मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगे कोई ज़रूरतमंद बच्चा है, वो अपनी कोई बात कहना चाहता है, कमेंट सेक्शन में या मेरे को इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है rghair_official, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करो। आप चाहते हो वो मुद्दा पब्लिक के आगे लाया जाए तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा तुम लोगों से। प्लीज़ अपने आप को सेफ रखो। सिर्फ एक एग्ज़ाम था, तुम्हारी ज़िंदगियाँ इस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। अपने आप से मत पूछना, अपने माँ बाप से पूछना। और हाँ प्लीज़, मैं माँ बाप को भी बोलूँगा कि अपने बच्चों को प्रेशराइज मत करो। सिर्फ डॉक्टर बनना ही ज़िंदगी नहीं है। मैं मानता हूँ डॉक्टर बनना बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर बनने से ही तुम्हारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। दुख होता है जब ऐसी चीज़ें हम देखने को मिलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं, हमारे देश में हो रही है। लेकिन इसके ऊपर जांच की जाए प्रॉपरली, एंड जिन बच्चों को का हक है उनको ड्यू मिले। बस मैं तो यही चाहूँगा। अगर मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, हेजिटेट मत करना, शेयर करना, और अगर लगे सब्सक्राइब करने का मन करे तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि इस मुद्दे पे मेरी अगर कोई वीडियो आएगी तो वो तुम्हारे कमेंट्स पे डिपेंड करता है। आगे हम तभी बात करेंगे, बिकॉज मुझे पता लगे कि तुम लोग क्या चाहते हो, तो मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। लाइक कर दो अगर अच्छी लगी वीडियो, शेयर करना चाहो तो कर देना। मुझे पता है मैं तुम्हारा दुख शायद एक वीडियो के जरिए तो नहीं बांट सकता, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा रह के आवाज़ ज़रूर उठा सकता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।